देखिए, जो ये लोग आते हैं तो हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं। यह देश हिंदू और मुस्लिम को जोड़ करके चलने वाला देश है। सामाजिक समरसता बिगड़ने न पाए, बनाने का प्रयास करना चाहिए। हिंदुस्तान में भाईचारा कायम रहना चाहिए। नफरत का एजेंडा हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। योगी जी नफरत फैलाने आए थे निश्चित रूप से। वो तो खुद नाथ संप्रदाय के हैं। उनके आगे संप्रदाय शब्द लिखा हुआ है, इसलिए वो सांप्रदायिक हैं। और बिना सांप्रदायिकता फैलाए उनकी सियासत जीरो के बराबर है। अच्छा जी। अरे कल सर रैली में उनके हजारों करोड़ों लोग बैठे हुए थे, जन सैलाब था। ये सही है उनकी बात, लेकिन एक बात बताइए, गेरुआ वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं होता है, कोई सन्यासी नहीं होता है। देखिए, योगी ऐसा शब्द है, फकीर ऐसा शब्द है जो बहुत पवित्र शब्द है। योगी और फकीर हर व्यक्ति नहीं हो सकता है। केजरीवाल जी को चैलेंज किया है कि भाजपा जीत रही है दिल्ली में। देखिए, यहाँ केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। केजरीवाल ने विकास किया है। केजरीवाल ने कोई विकास नहीं किया है। अगर महापुरुष तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, कृष्ण है, शंकर जी हैं, ये हमारे आराध्य हैं। ये कहाँ से हो गए? दिल्ली चमका दिया गुरुजी, दिखना रहा आपको। एक बात, उन्होंने शराब को चमकाया, शराब की बिक्री किया। उन्होंने तो कहा था मैं गाड़ी भी नहीं लूँगा, मैं लाल बत्ती भी नहीं लूँगा, कोई तामझाम की बात नहीं करूँगा। लेकिन जिस चीज़ को उन्होंने कहा, उन चीज़ों को करने में कोई गुरेज नहीं किया। इसीलिए जो भी आपको बताऊं, दिल्ली में जो भी काम हुआ है वो शीला दीक्षित जी की हुई सारी की सारी चीज़ें हैं। उस चीज़ को केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी संभाल नहीं पाए। योगी मोदी लहर चल रहा है सर दिल्ली में। कोई लहर नहीं है अब यहाँ, किसी की कोई लहर नहीं है। योगी की सरकार, आप जा कर के देखिए, जो महाकुंभ है, जो हमारे पूर्वज सदियों से करते आ रहे हैं। हमारी पैदाइश नहीं हुई, उसके बाद से, उसके पहले से हमारे बाप दादा करते आए हैं। वह हमारा पवित्र संगम है। वहाँ भी इन लोगों ने दो तरह का घाट बना दिया, एक घाट गरीबों के लिए और एक घाट वीवीआईपी के लिए। जबकि गंगा माता, यमुना माता, दिल्ली में तो गंगा साफ कर दिया केजरीवाल ने। गंगा कहाँ साफ किया? अच्छा। यहाँ तो जमुना है। इन्होंने जमुना साफ करने की बात की थी और उन्होंने गंगा साफ करने की बात की थी। न गंगा साफ हुई, न जमुना साफ हुई। ये दोनों महाठग हैं, ये दोनों महाधूर्त हैं। चाहे केजरीवाल हो, चाहे नरेंद्र मोदी हैं, इन लोगों का सच से कोई सामना नहीं है। लेकिन योगी जी ने तो राहुल को भी गाली दिया, गांधी खानदान को गाली दिया। एक बात बताइए, अशिष्ट लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे? अच्छा। ये बदमाश लोग हैं। इंदिरा जी एक बार चुनाव करने गई, चुनाव हो रहा था मानीराम का, और वहाँ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ रहे थे। इंदिरा जी को भद्दी भद्दी गालियाँ ये महंत के लोगों ने दिया। यहाँ तक क्या कि इंदिरा गांधी रंडी है, इन शब्दों का प्रयोग किया। तो ऐसे लोगों से आप अच्छे शब्दों का, सम्मान का किस तरह से प्रयोग करिएगा? दिल्ली में भगवा लहराएगा। भगवा किसी के बाप की जागीर नहीं है। भगवा हमारी आस्था का प्रतीक है। भगवा पहनने लेने से आप योगी नहीं हो सकते हैं। आप बताइए, योग जो करता है वो आधुनिक सुख सुविधाओं से वंचित होता है। राहुल जी गायब हैं, रैलियां नहीं कर पा रहे योगी। राहुल जी बीमार है। राहुल जी कल परसों से उनकी रैली शुरू हो रही है, और जब राहुल गांधी का चलेगा तो दिल्ली में तूफान होगा वोटों का। कांग्रेस पार्टी अपनी ज़मीन को बनाने का प्रयास कर रही है। इनके कांग्रेस के मजबूती से लड़ने के खातिर बीजेपी और केजरीवाल दोनों बहुत परेशान हैं। वो कहाँ सीएम चेहरा थे जब सीएम बनाया गया? लेकिन उसमें एक से एक नेता तो है। कहाँ नेता हैं? सब झूठ बोलने वाले हैं। ना कन्हैया उस लायक है। एक बात बताइए, हमारे यहाँ प्रियंका गांधी हैं, हमारे यहाँ राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी सीएम बनेंगे? नहीं, फिर आपने सीएम नहीं, आपने कहा कोई नेता ने। सीएम चेहरा, सीएम का चुनाव जब विधानमंडल दल का चुनाव होता है, उस समय सीएम का चुनाव होता है। होना भी तो चाहिए। सब हो जाएंगे कुर्सी पाने के बाद। जब इनको कोई अनुभव नहीं था, योगी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और इतना डरपोक आदमी, इतना बुज़दिल आदमी, इतना कायर आदमी,
हम लोग भी 3-3 महीना। पार्टी में दुल्हा तो है आप केजरीवाल कैसे है। कह सकते हो योगी जो है वो डरपोक है? ए- थर कांपते हैं गुंडे उनसे पूरे उत्तर प्रदेश में। उनसे कोई नहीं कांपता है। अगर वो कांपते हैं। अगर डरपोक आदमी नहीं होता तो पार्लियामेंट में आकर रोता नहीं। हाँ। और जो रोने वाला आदमी है वो डरपोक है, बुजदिल है, कायर है। जितने भी वो थे गुंडे बदमाश मवाली सब छुप गए हैं। मेरे मित्र, मैं भी गोरखपुर का रहने वाला हूँ, तो योगी के बारे में मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। वो आदमी कायर है, बुजदिल है, डरपोक है, पुलिस का सहारा लेकर के। आज पुलिस हट जाए तो उनसे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। लेकिन ये दिल्ली के लिए तो ईमानदार केजरीवाल ही है। ईमानदार कहाँ? एक बात बताओ, शराब की दुकान चला करके एक फ्री और एक शराब की बोतल, इससे बड़ा ईमानदार कोई हो सकता है क्या? सबसे कह रहे बेहतरीन मुख्यमंत्री है। कुछ नहीं। बीजेपी ने और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली, जो दिलवालों की कही जाती थी, यहाँ नफरत का माहौल खड़ा कर दिया। यह सामाजिक समरसता को बिगाड़ दिया। ऐसी स्थिति में कह रहे कांग्रेस तो कंपटीशन में भी नहीं है दिल्ली चुनाव। कांग्रेस के कंपटीशन में ये दोनों पीछे हो गए, ये दोनों साफ हो गए। हाँ जी। कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है। आखिर आप बताइए, इंडिया गठबंधन के लोगों से केजरीवाल ने सिफारिश क्यों करवाया कि कांग्रेस को कह दीजिए वो लूज करे, धीरे चुनाव लड़े, धीमी गति से चुनाव लड़े, जिससे मैं चुनाव जीत जाऊंगा। कौन जिताएगा केजरीवाल इसको? कांग्रेस को कौन जिताएगा? कांग्रेस को कन्हैया कुमार कौन है? कोई है उस लायक? यह कोई नहीं जिताएगा, इनको जिताएगी दिल्ली की जनता, जो सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की बात नहीं करती है। लेकिन दिल्ली की जनता के दिल में तो केजरीवाल है। सवाल ही नहीं उठता है। दिल्ली है दिल वालों की। अब केजरीवाल और नरेंद्र मोदी पूरी तरह से दिल्ली के लोगों के दिल से गायब हो गए हैं। केजरीवाल को कह रहे हैं, वो भाजपा कह रही है केजरीवाल फंडिंग लेके काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ दूध की धुली हुई है? यह तो गौ मांस करने वाले, जो गौ मांस का निर्यात करते हैं, नरेंद्र मोदी ने उनसे 250 करोड़ रुपया ले लिया। तो एक गौ के हत्यारे लोग हैं। लेकिन योगी जी ने सवाल पूछा, उसका जवाब दे दीजिए कि कांग्रेस का दूल्हा कौन होगा, सीएम चेहरा कौन होगा? जब विधानमंडल का चुनाव होगा, उसमें जिसका नाम तय होगा वो चीफ मिनिस्टर होगा। मेरा आपसे सवाल है और योगी से सवाल है, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था मुख्यमंत्री का, तो योगी कहाँ थे? योगी का कहीं नामो निशान नहीं था। ये तो आरएसएस का प्रमुख, उसने इनका नाम डलवाया और यह जब जा करके चीफ मिनिस्टर हुए। नहीं तो यहाँ आए, इनको घास नहीं डाला था नरेंद्र मोदी और अमित शाह, यहाँ से वापस चले गए। मुझसे बड़ा सनातनी कौन है? वो कहाँ? वो तो सांप्रदायिक है। मैं सनातनी हूँ, मेरा संस्कार सनातनी है। सनातनी जो हिंदू धर्म है वो कभी सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की बात नहीं करता है, वो सांप्रदायिकता नहीं फैलाता है। निश्चित, जिसके नाम से आगे सांप्रदायिक है, ये नाथ सांप्रदायिक है, तो नाथ जब संप्रदाय इनके आगे है तो सांप्रदायिक हैं, सांप्रदायिक हैं, सांप्रदायिक हैं। और देश में और दिल्ली में भी सामाजिक नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। डंका बज रहा है योगी जी का, महाकुंभ हो रहा, देखिए। कोई डंका नहीं बज